अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा उन्वान है ज़कात। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़कात क्या है, ज़कात के मानी क्या हैं और ज़कात के फ़ज़ाइल और ना देने के अज़ाब, और जानेंगे कि ज़कात की निस्बत क्या है, कि कितना माल जमा होने पर ज़कात देना हम पर फ़र्ज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस बेल प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, ज़कात के मानी हैं पाक करना और दूसरा माना होता है बढ़ाना। और इसी तरह इस्तिलाह में शरीयत में इसके क्या मानी हैं। शरीयत में ज़कात उस फरीज़े को कहते हैं जो माल का हक़ है और जिसे हमें शरीयत के बताए हुए लोगों को अता करना है। तो ज़कात एक फरीज़ा है जो कि माल का हक़ है। तो याद रखिए, शरीयत में तौहीद सबसे अव्वल है, तौहीद के बाद नमाज दूसरा रुकन है और उसके बाद ज़कात है। इसी तरह बुखारी की एक हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस्लाम के सुतून 5 हैं। सुतून कहते हैं इस चीज़ को जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई हो। तो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं जिस पर इस्लाम टिका हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर टिकी हुई हैं। पहला फरमाया कि तू गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रसूल हूँ, और तू नमाज कायम कर और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह के घर का हज कर और रमज़ान के रोज़े रख। तो याद रखिए, ज़कात इस्लाम का तीसरा और अहम फ़र्ज़ है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर ज़कात का 82 टाइम्स हुक्मी तज़किरा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को इस हद तक बयान किया कि वो शख्स जो ज़कात अदा करता है यही हकीकी मोमिन है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग नमाज कायम करते हैं और अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका मोमिनून हक़्क़ा, और हकीकत में यही लोग ईमान वाले हैं। आगे फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा दरवज़तुहुम इंद रब्बिहिम, और ऐसे लोगों को जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह के पास बड़े दर्जे हैं, बुलंद मुकामात हैं। रब्बी व मग़फ़िरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए मग़फ़िरत करता है और उनके गुनाहों को दरगुज़र करेंगे, इसलिए कि ये नमाज के साथ अपना माल खर्च करते हैं। मग़फ़िरत व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह के तरफ से उनके लिए शादा रोज़ियाँ बेहतरीन रिज़्क़ रखा हुआ है। तो अंदाज़ लगाइए कि ज़कात का क्या मर्तबा है, कि ज़कात अदा करने वाला ना सिर्फ फरीज़ा अदा करता है बल्कि ज़कात अदा करने से हमारे दर्जात बुलंद होते हैं और हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करते हैं। और ये थे ज़कात के फ़ज़ाइल। और इसी तरह ज़कात ना देने का बहुत ही भयानक अज़ाब है। सोने और चांदी की ज़कात ना दी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तख्तियाँ बनाएगा, प्लेटें बनाएंगे और उन सोने और चांदी को पिघलाया जाएगा और पिघलाकर इंसान के पहलुओं पर, साइड्स, पेशानी पर, कमर पर, सर पर वो डाल दिया जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा फिर उसे निकाला जाएगा, फिर गर्म किया जाएगा और फिर डाला जाएगा, और यही मामला चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि ये तो हुआ सोने का मामला, और जिसके पास जानवर हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनके जानवर क़यामत के दिन खूब मोटे ताज़े होकर आएंगे और तादाद में खूब बढ़ जाएंगे। मतलब दुनिया में जितने थे उनसे कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएंगे और उनको रोंदते हुए जाएंगे उस इंसान को जो उनकी ज़कात नहीं देता था। और ऐसा उनके साथ जब तक होगा तब तक के लोगों का हिसाब किताब ख़त्म नहीं हो जाएगा, मतलब 50,000 साल तक। फिर लोगों का हिसाब किताब होने के बाद
उनका भी हिसाब किताब होगा, क्योंकि फरीज़ा छोड़ कर आए थे। उनके साथ जब तक होगा कि तब तक के लोगों का हिसाब किताब ख़त्म नहीं होगा। और इसी तरह जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती, ज़कात ना देने वाले को रिवायत में आता है कि जब वो मर जाता है ऐसे शख्स के गले में गंजा सांप डाल दिया जाता है। गंजा सांप मतलब मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हैं कि सांप के सर पर कुछ बाल होते हैं, हल्के हल्के रुई, बहुत हल्के सर पर, लेकिन जब वो बहुत जहरीला हो जाता है वो निकल जाते हैं। जितना जहर उसका बढ़ जाता है एज के साथ उसके, तो ऐसे गंजे सांप जिसके जहर से उसके जिस्म के बाल निकल चुके होंगे वो लिपट जाता है और वो उसके होंठों को पकड़ता है, कहता है कि लकनजुक अना मालुक, मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। और कंज उस खजाने को कहते हैं जिसकी ज़कात नहीं दी जाती। इसी तरह हदीस में आता है कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, और कुरान में आयत भी है कि अल्लाह ताला इस सोने को चांदी को पिघला कर उनके पहलुओं पर, उनके पेशानियों पर, सर पर, पेट पर डाल दिया जाता है। ये थे ज़कात ना देने के अज़ाब। आगे बढ़ते हैं। ज़कात की निस्बत क्या है? निस्बत मतलब लिमिट के कितने माल के होने पर ज़कात हम पर फरीज़ा है। और अगर ऐसा हो कि जितना कमाया उतना खर्च हो गया, या ऐसा हो कि कुछ सेविंग्स ही नहीं है, तो याद रखिए ज़कात इनकम पर नहीं बल्कि सेविंग्स पर है। हर वो सेविंग्स, हर वो बचत जिस पर पूरा एक खमरी साल गुजर जाए, शमसी नहीं, सूरज वाला नहीं, सन कैलेंडर नहीं बल्कि मून, क्योंकि शमसी जो है वो हमेशा एग्जैक्ट 365 दिन का होता है, तो कैलेंडर हमेशा 365 और 355 डेज का होता है। तो खमरी कैलेंडर के एतबार से मतलब उर्दू कैलेंडर जो 355 दिन का होता है, अगर माल पर गुजर जाए जो कि बचत था, सेव था, जमा पूंजी थी, तो इस पर हमें ज़कात देना है। तो पहली चीज़ ये कि खमरी साल गुजरना चाहिए अपने माल पर जो सेविंग्स हैं। दूसरी, कितनी सेविंग्स हो तो मैं ज़कात दूं, और निसाब क्या होगा आइए जानते हैं। याद रखिए निसाब के बराबर या बढ़कर होने पर, ऊपर होने पर हम पर ज़कात देना फ़र्ज है। तो निसाब होगा कि अगर आपके पास सोना हो तो 85 ग्राम, 85 ग्राम्स मतलब 8.5 तोला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 1 तोला आज के शार या 33 का है, तो इसके एतबार से आज का 1 तोला 10 ग्राम का होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का 1 तोला 11 ग्राम का होता है, तो होता था। तो इसके एतबार से आज के 8.5 तोले 85 ग्राम सोना या उससे ज़्यादा जिसके पास हो तो वो पूरे पे ज़कात देगा, याद रखिए। और चांदी का निसाब ये होगा कि 585 ग्राम सिल्वर मतलब 52.5 तोला के आज के 58.5 तोले होगा। अगर कैश होगा तो चांदी के बराबर मतलब कैश के लिए चांदी का निसाब लेंगे जो कि 585 ग्राम चांदी आज के एतबार से जो 58.5 तोले होगा, और उसकी वैल्यू उसके जितना आज होगा। अगर इतनी वैल्यू की आपके पास जमा पूंजी होगी, चाहे वो कैश में हो या चांदी के शक्ल में हो या उसके रकम या उससे ज़्यादा की परचेस, लैंड परचेस की हो या स्टॉक रखा हो बिजनेस वगैरह में, या कोई भी जमा पूंजी हो, इस निसाब के पहुंचने पर हमें ज़कात अदा करना है। इससे कम हो तो ज़कात नहीं बनती। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत डाले, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।